नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल सिंह और आप देख रहे हैं आप अपना YouTube चैनल यशराज स्टडी। यशराज स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं दोस्तों एसएससी जीडी मेडिकल के बारे में। जैसा कि आप जानते ही होंगे दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने बनाया गया है जिसमें एसएससी जीडी भर्ती प्रोसेस के बारे में बताया है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जा कर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें आपको एसएससी जीडी भर्ती प्रोसेस के बारे में बताया है तथा किस किस व्यक्ति को कितनी छूट मिलती है वो भी मैंने आपको बताया है। अगर आपको एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है उसके बारे में क्या छूट मिलती है वीडियो के लास्ट में वो भी बताया है। और आज की वीडियो में जो बताने वाला हूँ मेडिकल के बारे में बताने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मेडिकल में क्या क्या होता है, क्या क्या जाँचें होती हैं, उसके बारे में आज सब कुछ बताने वाले हैं। देरी न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब आपको मेडिकल कैंप में घुसाया जाएगा दोस्तों, अंदर लिया जाएगा, एंट्री की जाएगी, तो सबसे पहले प्रोसेस रहता है दोस्तों आपका ब्लड टेस्ट का, यानी कि खून की जांच का रहता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा या सरकारी हॉस्पिटल वहीं का होगा कैंप का, उसमें ले जाया जाएगा। तो उसमें सबसे पहले आपको मान के चलिए ग्रुप वाइज ले जाना पड़ेगा। जैसे कि आप 24 बच्चे गए, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं दोस्तों, मेडिकल के लिए एक कैंप में मान के चलो 24 बच्चे एक बार में ले जाए गए बस में। तो बस से आपको ले जाया जाएगा किसी हॉस्पिटल में, सरकारी अगर वहाँ कैंप का हॉस्पिटल है उस कैंप में ले जाया जाएगा। और आपका जो पहली जांच होने वाली है वो खून की होने वाली है दोस्तों। दूसरी जांच होने वाली है दोस्तों यूरिन टेस्ट की होने वाली है। और तीसरी जांच होने वाली है दोस्तों वो होने वाली है एक्सरा। तीसरी जांच होने वाली है एक्सरा। आपको 24 में से 8-8 के ग्रुप में बांट दिया जाएगा। 8 बच्चे खून के लिए रहेंगे, 8 बच्चे यूरिन टेस्ट के लिए रहेंगे और 8 बच्चे एक्सरे के लिए रहेंगे, ताकि जल्दी हो सके। तो सब पर 8-8 बच्चे दे दिए जाएंगे। उसके बाद अगर इनका एक्सरा हो जाता है तो इनका फिर खून की जांच होगी, फिर यूरिन टेस्ट होगा। अगर इनका यूरिन टेस्ट हो जाता है तो इनकी खून की जांच होगी, फिर उसके बाद इनका एक्सरा होगा। उसके बाद जैसे लास्ट में जैसे इनकी खून की जांच होगा तो इनका यूरिन टेस्ट होगा, एक्सरा होगा। इस प्रकार आपकी जो भर्ती जब मेडिकल कराया जाएगा इस प्रकार जांच की जाएगी दोस्तों। ये 3 जांच आपकी हॉस्पिटल में होने वाली हैं। कौन कौन सी होने वाली है? खून की जांच होगी, यूरिन टेस्ट होगा और एक्सरा भी होगा दोस्तों। जब आपका ये प्रोसेस हो जाएगा, ये प्रोसेस सबसे पहले इसलिए कराया जाता है दोस्तों, इनकी जो जांच की रिपोर्ट आती है वो मिनिमम 12 घंटे के बाद ही आती है। तो दोस्तों इसलिए आपको ये मेडिकल का प्रोसेस सबसे पहला होता है। चलिए दोस्तों, मेडिकल के बाद जो आपका जो जांच होती है हॉस्पिटल में, जो जांच होने के बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो होता है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपको हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि आपको मैंने बता दिया है केंद्र लेवल का होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र केंद्र लेवल का होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए एवं 12 फोटो होना चाहिए, 12 फोटो होना चाहिए और चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। जितने बार मैंने ये डॉक्यूमेंट बताए हैं वो सब ओरिजिनल लेके जाने हैं एवं इनकी 2-2 कॉपी बना के ले जानी है, पूरा 2-2 सेट, यानी कि 2 कॉपी हाई स्कूल की, 2 कॉपी आधार कार्ड की, 2 जाति प्रमाण पत्र की, 2 निवास प्रमाण पत्र की, 2 फोटो कॉपी की एवं 2 चरित्र प्रमाण पत्र की। ये वहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र ओरिजिनल जमा करना पड़ता है दोस्तों। ओरिजिनल आपको कहाँ से बनवाना है चरित्र प्रमाण पत्र ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले इसके डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने 2 सेट बनाए हैं तो एक सेट अपने सेल्फ अटेस्टेड का बना के ले जाना एवं दूसरा वाला जो सेट बनने वाला है वो किसी MBBS डॉक्टर से आप मतलब वेरीफाई करवा ले जाना, यानी कि सीन करवा ले जाना। डॉक्टर अपने साइन करेगा, मोहर लगाएगा, उसके बाद आपको
दे देगा। तो किसी भी कोई सरकारी हॉस्पिटल है, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए, इसके उस पर साइन एवं मोहर होनी चाहिए। जहाँ तक है दोस्तों आपके सेल्फ अटेस्टेड वाली कॉपी ही लगेगी वहाँ पे, फिर भी अगर वहाँ पर अगर मांगने लग जाएंगे तो आप कहाँ से लाएंगे, तो इसलिए एक कॉपी अपनी सेल्फ अटेस्टेड की होनी चाहिए, प्लस में दूसरी वाली जो कॉपी का सेट होने वाला है वो अपना मेडिकल जो सरकारी डॉक्टर होते हैं एमबीबीएस डॉक्टर, उनसे सिग्नेचर करा के एवं मुहर लगवा के आपको ले जानी है। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट। दोस्तों डॉक्यूमेंट में अब बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र की। चरित्र प्रमाण पत्र आपको ओरिजिनल वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। ये वहाँ पे अगर मांगते हैं तो ही जमा करना है, हालांकि मांगते नहीं है। अगर मांगते भी हैं आप लेकर जाना, बनवा के ले जाना। या तो चरित्र प्रमाण पत्र एक एमबीबीएस डॉक्टर का होना चाहिए, या किसी आपके नज़दीकी प्रधान का या सरपंच का होना चाहिए, या आपके स्कूल का होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए अपडेट यानी कि नया होना चाहिए अंदर, यानी 3 महीने के अंदर का। तो ये दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है प्रोसेस है वो आपका ये होता है। उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो अगला प्रोसेस है वो होने वाला है नॉमिनी। नॉमिनी में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। फॉर्म में आपको आपके परिवार के नाम भरने होंगे एवं अपना भी नाम डालना पड़ता है उसमें आपका फ़ोटो लगेगा एवं आप जिसको आप नॉमिनी बना रहे हो उसका फ़ोटो लगेगा, प्लस में उसका आधार कार्ड लगेगा। ये हो गया दोस्तों नॉमिनी का प्रोसेस। अब मैं आपको नॉमिनी को बताता हूँ। दोस्तों नॉमिनी ज़्यादातर अपना जो है या तो अपने पिताजी को नॉमिनी बनाना या अपनी माताजी को नॉमिनी बनाना। दोस्तों जब आपका नॉमिनी वाला फॉर्म कंप्लीट करवा लिया जाएगा उसके बाद आपको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। वहाँ पर आपके सारे कपड़े उतरवा दिए जाएंगे। ओनली अगर आप घर से अगर स्पोर्ट किट लेकर जाते हो तो स्पोर्ट किट पहन लीजिएगा, वहाँ पे जो स्पोर्ट वाली टी शर्ट रहती है वो पहन लीजिएगा। और घर से अगर मैंने जो बताया था चड्डा लेकर जाओ तो वो भी और काफ़ी सही रहेगा, उसको पहन के आप मेडिकल के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों सारे कपड़े आपको उतरवा दिए जाएंगे, ओनली टी शर्ट एवं अंडरवियर के साथ आपको बैठाया जाएगा। तो वहाँ पर जो सबसे पहले जांच होने वाली है मेडिकल की, अगला प्रोसेस होने वाला है वो होता है दोस्तों नाक कान एवं मुंह के दांत। दोस्तों नाक में क्या चेक होता है, आपके नाक को बंद करवा लेंगे, ऐसे करके बंद करवा लेंगे और इस सांस से सांस लेने को बोलेंगे, ऐसे हवा हाथ कर लेंगे तो हवा आपकी नाक से आर पार दोनों से प्रॉपर निकलनी चाहिए। घर से जाने से पहले आप अपनी नाक को यानी कि साफ करके जाएं, सही से जाएं। मुंह में अगर दांत हैं दांतों को साफ करके जाएं, कोलगेट करके जाएं। एवं अगर आपकी नाक अगर बंद है तो पहले से ही आप साफ कर लीजिएगा। अगर मुंह और दूसरा प्रोसेस होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों मुंह को आपका मुंह खुलवा लेंगे, सारे दांत टार्च जला के चेक किए जाएंगे। अगर दांत में आपको कीड़ा लगा हुआ है तो आप किसी नज़दीकी डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर से न कराना, आप जाना आर्मी हॉस्पिटल, वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। दोस्तों आर्मी हॉस्पिटल यानी कि जो भी फोर्स से संबंधित हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे आपको अच्छी तरह से आपका जो है दांत सही कर दिया जाएगा, या कोई भी समस्या है वो आपको सही की जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले जो किया जाता है नाक वाला किया जाता है, नाक के बाद किया जाता है मुंह वाला। मुंह में आपका टॉर्च जला कर देखेंगे कि कहीं ज़्यादा कीड़े तो नहीं लगे हैं। आपके मान के चलो 4 दांत हैं, 4 दांतों में आपके छोटा अगर पॉइंट है, कीड़े लगे हुए हैं तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। अगर उसके बाद अगर चारों दांत आपके बिल्कुल ख़राब हैं या उससे ज़्यादा दांत खराब हैं तो आपको समस्या हो सकती है। तो उससे पहले आप अपने दांतों का ट्रीटमेंट करा के जाएं, अच्छे से करा के जाएं, किसी अच्छे डॉक्टर से करा लें उनको, या तो उसमें कैप लगा लें। तो हाँ दोस्तों मेडिकल होते समय दांतों में कैप अलाउ है। तो दोस्तों अगला प्रोसेस है वो होने वाला है दोस्तों कान का। नाक का हो गया दोस्तों, अब मुंह का हो गया। अगला प्रोसेस होने वाला है कान का। कान में दोस्तों आप कान को किसी अच्छे से किसी अच्छे डॉक्टर से या किसी कान के अच्छा हॉस्पिटल हो वहाँ पे जाकर के अपने कान को बढ़िया साफ करवा लेना। टॉर्च जला कर देखते हैं कान में कान का पर्दा फटा हुआ तो नहीं है या कुछ वैसा नहीं,
ये सब दोस्तों नॉर्मल हो जाता है। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या है तो पहले ही आप मेडिकल होने से पहले ही अपनी जांच करा लीजिए। दोस्तों हाथों में क्या क्या चेक किया जाता है मैं आपको बताने वाला हूँ। जो हाथों की चेकिंग होती है, सबसे पहले हाथों को ऐसे सीधा करवा लिया जाएगा, ऐसे करके सीधा करवा लिया जाएगा। उसके बाद आपके बैंड देखेंगे, यहाँ से आपको ऐसे करके हाथ मारेंगे और आपके हाथों को ऐसे सीधा कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो हाथ का एंगल है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 45 डिग्री से ज़्यादा ऐसे नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधा है। ऐसे आपके बैंड नहीं होना चाहिए हाथ में, ज़्यादा बैंड होगा तो आपको पॉइंट दे दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपके हाथों में कंपन है ऐसे करके आपको उनके पास एक पेन होगा या कोई भी डॉट होगी, उसको ऐसे हाथ पर रख दिया जाएगा और आपका हाथ इस प्रकार होगा। तो आपका हाथ ये हाथ है कंपन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इस तरह बिल्कुल सीधा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे करके कंपन होगा तो उनको आप पता चल जाएगा। अगर आप स्थिर खड़े हैं, बिल्कुल नो टेंशन खड़े हो जाना, इस प्रकार खड़े हो जाना, तो आपका हाथ ज़्यादा कंपन नहीं करेगा। अगर आपका हाथ कंपन करता है, वो दूसरी बार उनसे कह दीजिए सर आप दूसरी बार चेक करें, तो वो दूसरी बार थोड़ा हाथ को रिलैक्स लेकर के फिर भी चेक कर सकते हैं। इस प्रकार फिर आपका पेन रख दिया जाएगा और आप ऐसे खड़े हो जाएगा। तो आपका हाथ कंपन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आपके हाथों की जांच की जाएगी। उंगली टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सीधी सीधी सभी उंगलियों को ऐसे करके चेक किया जाएगा, ऐसे करके। तो आपकी जो उंगलियां हैं ज़्यादा टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, उंगलियों में भी पॉइंट दे सकते हैं दोस्तों। प्लस में आपका जो हाथ है, हाथों पर टैटू नहीं होना चाहिए, कहीं भी टैटू अलाउ नहीं है दोस्तों। लोग बाग कहते हैं हाँ कोहनी से नीचे नीचे टैटू अलाउ है, ये आपका भ्रम है दोस्तों। अगर आपके हाथों में कहीं भी टैटू है तो अपने टैटू को निकलवा के जाना, पहले से ही निकलवा लेना, ताकि आपको वहाँ पे जाकर समस्या नहीं हो। तो दोस्तों अगला प्रोसेस है वो होने वाला है पैरों का। पैरों में क्या क्या चेक किया जाता है, तो पैरों में आपके बैंड चेक किए जाते हैं। आपके जो पैर होने वाले हैं, पैरों के बीच में मान के चलो आपके ये पैर हैं, पैरों के बीच में एक फुटा लगाया जाएगा, आपके फुटा लगाया जाएगा। फुटा को निकालते हैं, अगर आपका फुटा उसमें ऐसे टच हो गया, पैरों के बीच में अगर टच हो जाता है, फुटा को निकालते समय पैरों के बीच में अगर फुटा टच हो जाता तो आपको पॉइंट दे दिया जाएगा। या ज़्यादा भी पैर ज़्यादा इस प्रकार नहीं होने चाहिए, जैसे कि पैर हैं आपके इस प्रकार हैं, ज़्यादा इस प्रकार नहीं होने चाहिए, इनमें ज़्यादा भी गैप होना नहीं चाहिए। वहाँ पे भी आपको एक पॉइंट दे दिया जाएगा अगर आपके पैरों में ज़्यादा गैप है तो ये हो गया दोस्तों पैरों के बैंड के बारे में। दूसरा होता है दोस्तों पैर तलवा चेक करते हैं। तलवा को चेक करते समय वो जमीन पर गीली यानी कि पानी वाली ज़मीन में पैर रखा करके किसी सूखी ज़मीन पर पैर रखवाएंगे, दोनों पैरों को रखवाएंगे और आपको हटा दिया जाएगा। उसके बाद आपको चेक किया जाएगा, अगर आपके पैर प्लेन हैं यानी कि आपका पूरा पैर छिप जाता है तो आपको पॉइंट दे दिया जाएगा। अगर पैरों के नीचे तलवों में थोड़ा सा गैप है, वो गैप आपका चेक किया जाता है। यानी कि सीधा तौर पर कहा जाए, गाँव के तौर पर कहा जाता है, पैर पट्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा गैप होना चाहिए, गाई होनी चाहिए पैरों के तो तलवों में। तो ये आपको पैरों में चेक किया जाएगा। तो और तीसरा पॉइंट पैरों में चेक किया जाता है पैरों की नसें। घुटनों के पास मेरे साथी जिनके अगर घुटनों के पास नस निकल आती हैं, ज़्यादा नस नहीं निकलनी चाहिए, हाथ में भी ज़्यादा नस नहीं निकलनी चाहिए। आपको अगर हाथ ऐसे सीधे करवाए जाएं, इस जगह ज़्यादा लोगों की जो ज़्यादा नस निकल आती हैं, पैरों पर नस निकल आती है, घुटने के पास नस निकल आती हैं, या पीछे पिंडलियों पर नस निकल आती हैं, तो वहाँ पे वो चेक करते हैं। चेक करने के बाद अगर आपकी ज़्यादा नस निकली हुई है तो पॉइंट दे दिया जाता है। तो ये हुआ दोस्तों हाथ और पैर की चेकिंग के बारे में। दोस्तों जब आपके हाथ और पैरों की जांच हो जाएगी, उसके बाद आपका बीपी एवं ब्लड प्रेशर जांच किया जाएगा। ब्लड प्रेशर यानी कि आपकी उंगली में एक मशीन लगा दी जाएगी जिससे आपके ब्लड प्रेशर को मापा जाएगा। एवं बीपी के लिए यहाँ पर एक मशीन लगाई जाती है, एक
गत्ता ताप का लगाया जाता है, उससे आपको बीपी नापा जाता है। तो ब्लड प्रेशर एवं बीपी नापने से पहले वहाँ पर आपको जोर जोर से ऐसे कुदवाया जाएगा या पीटी टाइप करवाया जाएगा, एक्सरसाइज टाइप की करवाई जाएगी। थोड़ा उछल कूद करवाने के बाद जब वो आपका बीपी हाई चेक करते हैं तो उछल कूद करते समय अपने आप को मेंटेन रखना है, ज़्यादा तेज उछल कूद नहीं करनी है। ज़्यादा इस प्रकार का कुदवाया जाता है या दौड़ कर वहीं की वहीं दौड़ करवाया जाता है या पीटी टाइप में करवाया जाता है। आप अपने आप को मेंटेन में रख के उछल कूद करना, ताकि आपका जो प्रेशर है ज़्यादा हाई नहीं हो। आपको नॉर्मल रहना है, वहाँ पर नो टेंशन रहना है। आपको ये नहीं समझना कि मेरे अंदर कोई कमी है। तो दोस्तों ज़्यादातर लोग उछल कूद करते हैं, हाइपर हो जाते हैं या टेंशन में हो जाते हैं, ज़्यादा जो है प्रेशर हाई हो जाता है, इसलिए वो उनको पॉइंट दे दिया जाता है। तो आपको समस्या में नहीं पड़ना है, उछल कूद करना है, बिल्कुल आराम से करना है। घर पर जिस प्रकार आप एक्सरसाइज करते हैं, रेस करते हैं, उसी प्रकार वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा नॉर्मली आपको उछल कूद करनी है। उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा उंगली का और बीपी चेक किया जाएगा। बीपी ये सब चेक करने के बाद लास्ट में जब ये दोनों मशीन लग जाती हैं तो आपके पैरों की नसों को चेक करते हैं कुदवा करके, तो ज़्यादा आपकी पैरों की नस नहीं निकलनी चाहिए। ये हो गया आपका दोस्तों बीपी एवं ब्लड प्रेशर। उसके बाद आपकी आंख चेक की जाती हैं। आंख किस प्रकार चेक की जाती है? पहला जो है आंख का जो प्रोसेस है आंख चेक करने का, दोस्तों इस प्रकार आपको पेन ले लिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा इस पेन की तरफ आपको देखना है और आपको नाक इस प्रकार नहीं हिलानी है। ओनली जिस प्रकार पेन चले उसे उधर उधर आंख दोनों चलानी है। जैसे कि ये पेन है, इसको ऐसे ऐसे घुमाओगे, ऐसे 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 करोगे तो आपकी जो दोनों आंख हैं, दोनों आंख इस पेन की तरफ ऐसे चलनी चाहिए, ऐसे चलनी चाहिए। तो इस प्रकार है, जैसे जिधर पेन घुमाए उस तरफ आपकी आंख चलती हैं तो आपकी आंखों में कोई भी पॉइंट नहीं दी जाएगा। प्लस में अगर आपकी आंख इस प्रकार चल रही है, आपकी एक आंख नहीं चल रही है, एक आंख इसकी पेन की तरफ चल रही है, तो आपकी आंख में पॉइंट दिया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों आपसे अखबार पढ़ाया जाएगा, एक टेबल पर अखबार पढ़ाया जाएगा 1 मीटर की दूरी से। इस प्रकार आपकी आंख पे गत्ता लगा दिया जाएगा। गत्ता लगाने के बाद आपको अखबार भी पढ़ाया जाएगा। जब आप उस अखबार को पढ़ दोगे, जो दूसरा प्रोसेस है अखबार पढ़ने का, आप उस अखबार को पढ़ दोगे दोनों आंखों से। अगर आपसे अखबार नहीं पढ़ा जा रहा है, कहीं कहीं आप अटक रहे हैं, तो उस अखबार में आपको कोई समस्या नहीं दी जाएगी, कोई पॉइंट नहीं दिया जाएगा। आगे आपसे जो है डिस्टेंस विजन वाला दिया जाएगा, यानी कि 20 फुट 6 मीटर की दूरी से आपको डिस्टेंस विजन पढ़वाया जाएगा। इस प्रकार यानी कि ये 6 mm के बढ़ रहेंगे यहाँ पर A, B, L, K, N, Q, इस प्रकार आपके बढ़ रहने वाले हैं। इस प्रकार आपको एक बोर्ड दिखाया जाएगा, इस प्रकार आपको एक बोर्ड दिखाया जाएगा जिसमें जो पहली वाली लाइन रहने वाली है वो 6 mm की रहने वाली है, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm रहते हैं। अगर आपके पास फुटा है, जो बॉक्स के अंदर जो फुटा आता है उसमें छोटे छोटे अंक दिए जाते हैं, उसमें दिया जाता है। तो 6 mm के लिए पहली वाली लाइन होने वाली है 6 mm की होने वाली है, दूसरी वाली लाइन होने वाली है 9 mm की होने वाली है, तीसरी चौथी 12, 18, 24 mm की होने वाली है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है पढ़ना दोस्तों 6 mm एवं 9 mm की। अगर आपकी दोनों आँख 6 mm की हैं तो आपको कोई पॉइंट नहीं दिया जाएगा। आपकी एक आँख 6 mm की है, आपसे एक आँख से पढ़वाया जाएगा, पहली लाइन को आप पढ़ दोगे तो आपकी ये वाली आँख 6 mm की हो गई। और इस आँख से अगर दोबारा पढ़वाया जाता है तो 6 mm में नहीं पढ़ पाया, 9 mm भी पढ़ देंगे, तब भी आपको पास कर दिया जाएगा, कोई भी पॉइंट नहीं दिया जाएगा। मेरे साथ ही में बहुत से दोस्त पूछते हैं दोस्तों वहाँ पे चश्मा अलाउ है का? तो दोस्तों SSC GD के मेडिकल में चश्मा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है किसी प्रकार का। अगर आप चश्मा पहन के जाते हैं, आप मेडिकल कराना चाहते हैं आँखों का, तो आपको पॉइंट दे दिया जाएगा।
जब डिस्टेंस विजन, जो दूरी वाला जो ये होने वाला, उसके बाद आपका जो चौथा प्रोसेस है वो होगा कलर विजन। कलर विजन में आपको एक पुस्तक दे दी जाएगी, जैसे कि उसमें इस प्रकार गोला होगा, इस गोले में आपको बिंदी बनी रहेंगी, इस प्रकार बिंदी बनी रहेंगी। उसमें गोले में इस प्रकार की बिंदी होंगी। बिंदी में आपको बिंदियों में ही अक्षर बना दिया जाएगा, ऐसे थोड़ा दिखने लग जाएगा, ऐसे इस प्रकार बना दिया जाएगा। जैसे कि मैंने अभी ये 2 बनाया है, तो आपको दिख गया होगा दोस्तों, ये 2 बना है, दिख गया होगा। इस प्रकार गिनती भी आती हैं, अक्षर भी आते हैं, वॉवेल्स यानी ABCD भी आती हैं। तो इस प्रकार की कलर विजन आपका होने वाला है। अगर आप इसको पढ़ देते हैं, अगर आपकी आंखों में कोई कलर विजन नहीं है तो आप इस पुस्तक को आसानी से पढ़ देंगे। जो कलर विजन की पुस्तक का लास्ट का जो पेज होने वाला है वो होता है एक रेखा का, आपसे उंगली रखवाई जाएगी, इस प्रकार आपको उस रेखा पे उंगली फेरनी है। अगर आपने उंगली फेर दी तो आपको जो कलर विजन में कोई पॉइंट नहीं दिया जाएगा। अगर आप कलर विजन में पॉइंट दे देते हैं तो फिर भी आपके लिए रीमेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आपका यही दोस्तों आंखों की जांच होती है। आंखों की जांच में आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मेडिकल का जो अगला प्रोसेस है वो होने वाला है प्राइवेट शारीरिक जांच। प्राइवेट शारीरिक जांच में जो भी शारीरिक पार्ट्स चेक किए जाते हैं वो नॉर्मल किए जाते हैं, उसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो मैंने बनाई है, आपको मेरी वीडियो में जितना भी मैंने बताया है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एवं सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलते हैं दोस्तों अगली वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।